अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अभी यहाँ पर मेरे को कॉन्वेक्स लेंस दिया होगा, उस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू मेरे को क्या करनी है, अलग अलग पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेकर के अलग अलग पोजीशंस ऑफ इमेज पता करनी है। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ कि भाई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो लाइक मैं बात करूँ अगर आपसे, तो जरा देखिएगा ये मेरे पास में हो गया क्या, लेंस। क्या हो गया ये, लेंस। अब लेंस का जो बीच बीच में सेंटर होता है, सबसे बीचों बीच जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं ओ। ओ मतलब क्या होता है, यहाँ मैं लिखते जा रहा हूँ, ओ मतलब होता है ऑप्टिक सेंटर। क्या बोलते हैं भाई, ऑप्टिक सेंटर। ओ का मतलब क्या हो गया बेटा, ओ का मतलब हो गया यहाँ पर ऑप्टिक सेंटर। इसके अलावा बात करते हैं कि ऑप्टिक सेंटर से एक मैं स्ट्रेट लाइन निकाल रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लेंस की जो हाइट होती है, ये दिस हाइट, इस पूरी की पूरी हाइट को मैं नाम देता हूँ क्या, एपर्चर। ये पूरी की पूरी जो हाइट होती है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, एपर्चर। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, एपर्चर। ठीक है, एपर्चर क्या होता है, वो इफेक्टिव विड्थ होती है लेंस की जहां से लाइट का रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होता है, यानी कि इससे और इस लिमिट तक अगर लाइट आएगी तो वो रिफ्रैक्ट होगी इस लेंस में से। अगर इस लिमिट से ऊपर की लाइट आती है तो वो सीधे सीधे निकल जाएगी, इस लिमिट से नीचे की लाइट आती है तो वो भी क्या हो जाएगी, सीधे सीधे निकल जाएगी। इस बात को बिल्कुल याद रखना है। अब मान लो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है यहां से यहां तक, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं F1, और जितनी दूरी ये है उतनी दूरी यहां पर ले लेते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं क्या, 2F1। तो ये क्या, देखो इसको बोलते हैं हम फोकस, और इसको बोलते हैं क्या, ट्वाइस ऑफ फोकस। सिमिलरली ये जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे क्या हम, फोकस F2, और इसको बोलेंगे ट्वाइस ऑफ फोकस F2। ठीक है, लेंस के केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको हम सी ना लिखते हो, क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ फोकस लिखते हैं। ठीक है, जो हम मिरर की बात करते हैं तो वहां पर हम सी का इस्तेमाल करते हैं, 2F की जगह पर सी लिखते थे। यहाँ सी ना लिखते हुए हम क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ फोकस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ फोकस। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, ये अपने पास लेंस हो गया। अब लेंस का जो सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक सेंटर। इसके अलावा जो इफेक्टिव विड्थ होती है उसको बोलते हैं अपर्चर। फिर आता है फोकस, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस। ये जो लाइन गई इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखना, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटे, फोकल लेंथ। ठीक है, तो स्मॉल एफ क्या बता रहा है यहाँ पर, ये बता रहा है यहाँ पर फोकल लेंथ। ठीक है, क्या बता रहा है ये, फोकल लेंथ। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हमारी होगी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेंसेस, है ना। तो लेंस रिलेटेड टर्मिनोलॉजी ये मेरे पास मौजूद है। अब मैं बात करूंगा कि कोई लेंस अगर मेरे को दिया है उसके सामने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकती हैं। तो जरा देखिएगा, अगर ये मेरे पास में एक लेंस है, ठीक है, तो इस लेंस के सामने कौन कौन सी पोजीशंस हो सकती हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये तो हो गया O, एंड दिस इज F1 और दिस इज 2F1। इसको लिख देते हैं F2 और इसको लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ F। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ तो इसके बाद हम बात करते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो सकता है, ऑब्जेक्ट रखा हो सकता है इन्फिनिटी पर। कहाँ रखा हो सकता है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर। तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, इन्फिनिटी पर। सेकंड पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की, कि इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये दूसरी पोजीशन है। पहली पोजीशन क्या है कि कहाँ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर। दूसरा क्या है पोजीशन, कि इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा है। तीसरी पोजीशन हो सकती है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, ट्वाइस ऑफ फोकस पर रखा हुआ है। ये हो गई आपकी तीसरी पोजीशन। चौथी पोजीशन क्या हो सकती है बेटा, कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F और F, यानी ट्वाइस ऑफ फोकस और फोकस के बीच में रखा हुआ है। और इसके अलावा ये होगी चौथी, और ये होगी फिफ्थ पोजीशन, जहां पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस के ऊपर रखा हुआ है। और जो सिक्स्थ पोजीशन है वो क्या बोलेगा, कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में कहीं रखा हुआ है। तो इन दिस वे टोटल मेरे पास में 6 पोजीशंस होती हैं जहां पर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकता हूं। और 6 पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करने की है तो 6 पोजीशंस मेरे को इमेज भी मिलेगी। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स जो लेंस होता है
इसमें मैं 6 पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए 6 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ इमेज फाइंड करना चाहता हूं। ठीक है, साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, उनका नेचर भी पता करने की कोशिश करूंगा उनकी पोजीशन के साथ साथ, और उनके साइज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता लगानी है। चलिए तो शुरू करते हैं, हम एक एक करके सारी पोजीशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो पोजीशन है उसकी मैं बात करता हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा है, तो भाई आने वाली इन्फिनिटी से आने वाली लाइट कैसी होती है, पैरेलल, और इन्फिनिटी पर जाने वाली लाइट भी कैसी होती है, पैरेलल। तो क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट कैसी होती है, पैरेलल, और इन्फिनिटी पर जाने वाली लाइट भी कैसी होती है, पैरेलल। तो अब जरा रूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने रूल्स आपको बताए थे, जरा रूल्स को देखना। क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लाइट आ रही है पैरेलल, पैरेलल लाइट लेंस से निकलने के बाद, पैरेलल लाइट लेंस से निकलने के बाद क्या होती है, कन्वर्जिंग है ना, ये कौन सा लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये इकट्ठा करता है। तो इकट्ठा क्या करेगा, पैरेलल लाइट आएगी तो उसको कहाँ इकट्ठा कर देगा, फोकस पर। कहाँ इकट्ठा कर देगा, फोकस पर। लाइट्स आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि लेंस से निकलने के बाद जिस भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं, उस पॉइंट पर बनती है मेरी इमेज। ठीक है, तो इस वाले सिचुएशन में आप क्या देख पा रहे हो कि लाइट पैरेलल आ रही है, लेंस में से निकली, लेंस से निकलने के बाद किसी एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही है, पैरेलल आ रही है, लेंस में से निकली, लेंस से निकलने का किसी पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है, जिस पॉइंट पे इकट्ठी होती है वहां पर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहां पर, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर, और उसकी इमेज कहां बन रही है बेटे, उसकी इमेज बन रही है फोकस पर। इमेज कहां बन रही है, फोकस। इमेज के लिए कुछ पर्टिकुलर चीजें, लाइक कहां बन रही है इमेज, फोकस पर नहीं, F2 पर बन रही है। इसके अलावा कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका क्या मतलब है, रियल का मतलब कि एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है ना, कैसा हो रहा है, एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए क्या है, रियल इमेजेस है। ठीक है, अब रियल इमेजेस हमेशा कैसी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे कि आलू के साथ होती है टिक्की, ठीक है, छोले के साथ होता है भटूरा, ऐसे ही रियल के साथ हमेशा चलता है इन्वर्टेड। आलू के साथ होती है टिक्की, छोले के साथ होता है भटूरा। इसके बाद बात करते हैं, ये कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो इमेज कैसी बन रही है, वेरी वेरी स्मॉल। इमेज कैसी बन रही है, बहुत छोटी। तो ये क्या हो जाएगी, हाईली डिमिनिश्ड। कैसी हो जाएगी, ये हाईली डिमिनिश्ड। चलिए आगे बात करते हैं, ये हो गया पहला वाला। तो ये रे डायग्राम आपको बिल्कुल तैयार करना है। रे डायग्राम हम 6 जो पढ़ेंगे, 6 के 6 आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। किसको, रे डायग्राम को। चलिए आगे बढ़े, तो नेक्स्ट मेरे पास आता है यहाँ पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1, या इसको हम बोल सकते हैं बियॉन्ड 2f1। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ बेटा, यहाँ ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, ट्वाइस ऑफ फोकस से पहले रखा हुआ ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब किसी भी समय मेरे को जब इमेज बनानी होती है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए मैं हमेशा 2 लाइट का इस्तेमाल करता हूँ। कम से कम मेरे को किसी भी इमेज बनाने के लिए 2 लाइट रेज तो चाहिए ही होती है। अब देखो यहाँ पर मैंने किया क्या है, यहाँ पर जरा बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट से मैंने एक लाइट ये निकाली और एक लाइट ये निकाली, ये 2 लाइट निकल के जा रही है। ठीक है, जो लाइट ऑप्टिक सेंटर से निकलेगी वो तो सीधे सीधे निकल जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो लाइट ऑप्टिक सेंटर से निकलेगी वो तो सीधे सीधे निकल जाएगी, और जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो लेंस में से निकलने के बाद फोकस से निकलेगी। कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 2 लाइट ली है, एक लाइट को कहां से निकाला, ऑप्टिक सेंटर से, और दूसरी लाइट को कैसे निकाला, पैरेलल निकाला, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से निकलेगी। अब ये दोनों बेचारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रही हैं। देखिएगा, ये लाइट आई, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर जिस जगह इंटरसेक्ट किया वहां पर क्या बन रही होगी, इसकी इमेज बन रही होगी। फाइनल आउटपुट देखते हैं इसका, ये रहा। तो क्या हो रहा है, ये एक इमेज, मतलब एक लाइट आई, एक ये लाइट आई। एक लाइट कहाँ से निकल रही है, ऑप्टिक सेंटर से, तो सीधे सीधे निकल जाएगी। ये पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से निकलेगी। जो पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस से निकलने के बाद कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। तो जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे बेटे, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां क्या बनेगी, इमेज। अब इस इमेज को देख करके आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक आराम से पता लगा सकते हो। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पता लगा सकते हो, देखिए सबसे पहले मैंने बोला कि जो इमेज है वो कैसी बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2 बनेगी। कहाँ बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2 बनेगी। यानी दिख रहा है आपको, कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है कौन, इमेज। दूसरी चीज आप देख पा रहे हो कैसी बन रही है, एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है, रियल बन रही है, और साथ ही साथ कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है। देखो इसका जो हेड है वो ऊपर की तरफ है, और इसका हेड देखो कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो कहने का मतलब कैसे होगी, दोनों इन्वर्टेड है। एक्चुअल इंटरसेक्शन इसलिए रियल है, और उल्टी बन रही है इसलिए इन्वर्टेड है।
तो कैसे हो जाएगी ये, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी। ये हो गया इसका नेचर। साइज की बात करें तो ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रही उसकी इमेज, तो आप इनको आराम से कंपेयर कर सकते हो। साइज को जरा कंपेयर करके देखो, ये और ये, तो अल्टीमेटली स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। कैसी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अल्टीमेटली ये तीन चीजें लिखी हुई, क्या, बिटवीन F2 एंड 2F2 बनेगी इमेज, दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और तीसरा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। कैसे बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। चलते हैं तीसरा इमेज फॉर्मेशन मेरे को क्या बताएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ट्वाइस ऑफ फोकस, यानी 2F1 पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। अब इस सिचुएशन में कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है, मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया भाई, ट्वाइस ऑफ F1 पर रख दिया है। एक लाइट कैसे निकाली, पैरेलल, और एक लाइट निकाली कहाँ से, ऑप्टिक सेंटर से। अब आप देख पा रहे हो, जो लाइट ऑप्टिक सेंटर से आ रही है वो तो सीधे सीधे निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के, बिना भटकाव के, बिल्कुल सीधे सीधे चली जाएगी। और जो पैरेलल जा रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। और जिस जगह ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर क्या बना देंगी, इमेज फॉर्म कर देंगी। तो ये मेरे को इमेज दिखाई दे रही है। चलिए फाइनल आउटपुट देखते हैं इसका। तो ये कुछ फाइनल आउटपुट मेरे को देखने को मिल रहा है। क्या बोलेंगे, एक लाइट जो है वो मैंने निकाली है क्या पैरेलल, और एक लाइट निकाली है कैसी, ऑप्टिक सेंटर से। जो ऑप्टिक सेंटर वाली है वो तो बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाती है, और जो पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ये दोनों ही जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां क्या बनाती है, इमेज बनाती है। क्या बनाती है वहां पर, इमेज। तो ये बन रही है मेरी इमेज। अब इमेज के बारे में कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर समझ सकते हो। पहली चीज, ये बन कहाँ रही है, इमेज कहाँ बन रही है, 2F2 पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 2F1 पर, और इमेज कहाँ बन रही है, 2F2 पर। इस बात को समझिएगा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ट्वाइस ऑफ फोकस पर, तो इमेज भी कहाँ बन रही है, ट्वाइस ऑफ फोकस पर। बिल्कुल सिमिलर फैशन में जैसे हम बात करते हैं अपने मिरर के अंदर। तो मिरर के अंदर क्या हो रहा था, मिरर के अंदर हम C पर ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज भी C पर बनती थी। यहाँ पर C की जगह क्या है, ट्वाइस ऑफ फोकस है, बस साइड दो हैं। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर 2F1 पर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो 2F2 पर उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, सेम पोजीशन में बन रही है, मतलब दूसरी साइड बन रही है। इसके अलावा एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है तो रियल बन रही है। कैसी बन रही है, रियल बन रही है। और इन्वर्टेड तो आपको दिखाई दे ही रही है। तो रियल है तो कॉम्प्लीमेंट्री आप याद रखो कि इन्वर्टेड तो होगी ही। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितनी हाइट की ऑब्जेक्ट है उतनी ही हाइट की आपको इमेज यहाँ देखने के लिए मिल रही है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा। कि इमेज कहाँ बनेगी, ट्वाइस ऑफ फोकस पे बनेगी, यानी 2F2 पर। तो इसको F2 कर देंगे, ट्वाइस ऑफ फोकस पर इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी, ट्वाइस ऑफ फोकस पर इमेज बनेगी। एंड रियल इन्वर्टेड बनेगी, और कैसे होगी, इक्वल इन साइज होगी, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर आपकी इमेज बन रही है। फोर्थ क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ट्वाइस ऑफ F1 एंड F1, यानी फोकस और 2F यानी ट्वाइस ऑफ फोकस, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। तो कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को, 2F और F1 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एक लाइट पैरेलल निकालो, एक लाइट ऑप्टिक सेंटर से निकालो। तो भाई मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल सेम काम कर रहा हूँ, बारों मैं सेम काम करता हूँ। एक लाइट को निकालता हूँ पैरेलल, एक को निकालता हूँ ऑप्टिक सेंटर से, एक को निकालता हूँ पैरेलल, एक को निकालता हूँ ऑप्टिक सेंटर से, बस। ठीक है, बाकी अपने आप ही आउटपुट मिल रहा है। तो जो पैरेलल गई है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से निकलेगी, और जो ऑप्टिक सेंटर से गई है वो सीधे सीधे निकल जाएगी। आगे जाके जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो मैं इसका फाइनल आउटपुट आपको दिखाता हूँ। ये हो रहा हमारे पास फाइनल आउटपुट। तो क्या होगा, एक रे मैंने निकाली पैरेलल और एक निकाली कैसी, ऑप्टिक सेंटर से। ऑप्टिक सेंटर से जाने वाली कैसी होगी, बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाएगी। ठीक है, और जो पैरेलल जा रही थी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ये भी ऐसे जा रही है। आगे जाके दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पर, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वहां पर इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब बात आती है इसके आउटपुट्स की। आउटपुट्स क्या होंगे, सबसे पहली चीज कि एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड आपको दिख ही रही है। ठीक है, तो क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये इसका नेचर हो गया। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ये इसका नेचर हो गया। सेकंड थिंग हम बात करते हैं, ये कहाँ बन रही है, ये 2F2 के आगे बन रही है, तो बियॉन्ड 2F2 बन रही है। कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2F2 बन रही है। ठीक है, तो बियॉन्ड 2F2, ठीक है, बियॉन्ड 2F2 बन रही है। और इसके अलावा हम बात करते हैं ये कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट ये रहा और साइज ऑफ इमेज देखो कितना बड़ा है, तो हम बोलेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है। कैसी बनती है,
लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है। तो मैं यहाँ पर सारे आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपके पास में आउटपुट क्या, बियॉन्ड 2F2 बनेगी, ऑन दी अदर साइड दूसरी साइड में बनेगी रियल इन्वर्टेड बनेगी, और इसके अलावा कैसी बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी बच्चे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट ये बनने वाली है। इतनी बात ओके है। चलिए, तो फिफ्थ केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं कहाँ पर, फोकस पर, यानी F1 के ऊपर रखा हुआ है। तो जरा देखिएगा किस तरीके से ये फिनोमेना टेक प्लेस होगा। तो यहाँ देखो मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा बेटा, फोकस पर रखा है। कहाँ रखा, फोकस पर। तो इससे लाइट निकलाई मैंने फिर से दो, एक निकली कैसी, पैरेलल, एक निकली ऑप्टिक सेंटर से। पैरेलल वाली कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, और ऑप्टिक सेंटर वाली बिल्कुल सीधे सीधे चली जाएगी। ठीक है, ऑप्टिक सेंटर सीधे जा रही है, पैरेलल वाली कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इसका जो फाइनल आउटपुट है वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि ये जा रही है पैरेलल और ये जा रही है ऑप्टिक सेंटर से। पैरेलल वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकलेगी, ऑप्टिक सेंटर से जाने वाली सीधे सीधे निकल जाएगी। अब ये दोनों लाइट कैसी हैं, पैरेलल हैं। कैसी हैं, पैरेलल हैं। क्या ये आगे जाके मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, लेकिन कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। एक बात को याद रखें, लाइट जो पैरेलल होती है वो आती कहाँ से, इन्फिनिटी से, और जो पैरेलल है वो जाती कहाँ है, इन्फिनिटी पर। यानी पैरेलल लाइट आएगी भी इन्फिनिटी से और जाएगी भी इन्फिनिटी पर। पैरेलल लाइट आएगी भी इन्फिनिटी से और जाएगी भी इन्फिनिटी पर। ठीक है, इस बात को याद रखें। तो ये जो लाइट है वो कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी, तो इमेज भी कहाँ बनाएगी, इन्फिनिटी पे बनाएगी। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स मेरे को याद रखने हैं क्या, कि जो इमेज है उसे कुछ पॉइंट्स ये रहे, कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी बनेगी। कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, और बहुत बड़ी बनेगी। कैसी बनेगी, इनलार्ज, बहुत बड़ी बनने वाली है। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा होने वाला है कि जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पर रखा है, तो उसकी इमेज बनेगी कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और बहुत बड़ी यानी इनलार्ज बनेगी। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका फिफ्थ केस। अब बात करते हैं केस नंबर 6 की, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कहाँ पर, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में। कहाँ पर प्लेस करेंगे, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में। तो ये देखिएगा, ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। ये रहा, कहाँ पर, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में। तब इस सिचुएशन में आप देखिए जरा, एक लाइट मैंने फिर से निकाली कैसी, पैरेलल, और एक लाइट कैसी निकाली है, ऑप्टिक सेंटर से। तो जो पैरेलल निकलेगी वो फोकस से निकलेगी, और जो ऑप्टिक सेंटर से निकलेगी वो कैसे निकलेगी, जो ऑप्टिक सेंटर से निकलेगी वो सीधे सीधे चली जाएगी। पैरेलल वाली फोकस से, सीधी वाली सीधे सीधे, यानी ऑप्टिक सेंटर वाली बिल्कुल स्ट्रेट सीधे सीधे। अब जरा देखिए, ये दोनों आगे जाके कभी मिलने वाली हैं क्या, ये दोनों आगे जाके कभी मिलने वाली नहीं है। ये दोनों आगे जाके कभी मिलने वाली नहीं है, लेकिन इमेज तो बनानी है। अब इमेज बनेगी कैसे, उस चीज़ को जरा देखिएगा। तो इमेज बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाली लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ और इस वाली लाइट को भी पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये दोनों आगे जाके तो मिलने वाली नहीं है, लेकिन मेरे को इमेज बनानी है, तो मैं इस वाली लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ और इस वाली लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ। जिस पॉइंट पर ये मेरे को इंटरसेक्ट होते हुए दिखती हैं, या जिस पॉइंट से ये लाइट्स आती हुई दिखाई देती हैं, जिस पॉइंट से लाइट्स आती हुई दिखाई देती हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरी क्या बन जाएगी बेटा, इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब बात आती है, क्या ये इमेज एक्चुअल लाइट के इंटरसेक्शन से बन रही है? नहीं, ये इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से नहीं बन रही है। इसलिए इमेज कैसी होगी, ये रियल नहीं है, ये कैसी होगी, वर्चुअल। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा से बात को याद रखिएगा, रियल इमेजेस और दूसरी क्या होती है, नारियल इमेजेस। रियल मतलब क्या होती है, जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है। नारियल यानी कि वर्चुअल इमेजेस जो होती है वो कैसे बनती हैं, नॉट एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है, यानी डॉट 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 वाली जो लाइंस होती हैं उनसे बनती है हमेशा। ठीक है, अब इसके लिए जो फाइनली मेरे को निकालना होता है आउटपुट वो देख लेते हैं इमेज के। ठीक है, तो क्या क्या बनने वाले हैं, सबसे पहला कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ लेंस, सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी साइड में आपकी इमेज बन रही होगी। ठीक है, और इसके अलावा कैसी बनेगी, ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। दिख रही है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट से कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है। तीन आउटपुट मेरे को यहाँ पर देखने को मिल गए, तीनों आउटपुट मैंने यहाँ पर नोटिस कर लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए